ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਸਹੌੜਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ है। सुनाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ अरविंद केजरीवाल ने। जैसा कि अभी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 2 दिन की जो ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कम और बेसिकली आप लोगों ने अच्छे माहौल के अंदर सब कुछ सीखा है और बहुत हंसते खेलते आप लोगों ने 2 दिन ट्रेनिंग की है। मैं समझता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का माहौल केवल आम आदमी पार्टी में ही मिल सकता है। जैसा भी मान साहब ने कहा, दूसरे पार्टियों के अंदर जो महिला विंग होती है उनको केवल रैलियों में महिलाओं को लाने के लिए, दूसरे नेताओं की हाय हाय करने के लिए केवल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमारी पार्टी में जब जब फ्रंटल विंग बनाए गए, उन फ्रंटल विंग में हमने यूथ विंग बनाए, व्यापारी विंग बनाए, महिला विंग बनाए, ये विंग बनाया, वो विंग बनाया, लेकिन कभी भी जिम्मेदारियां नहीं दी। हमने किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया, किसी को ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं दी। उनके साथ मिलके कभी बातचीत नहीं की। पहली बार ऐसा हो रहा है, इस बार मनीष सिसोदिया जी, दीपक जी, अमन अरोड़ा जी, ये सब लोग मिलके जिस तरह से पंजाब के अंदर संगठन को गांव-गांव में, शहर-शहर में, वार्ड में, कस्बे में, मोहल्ले में, पिंड में मजबूत करते जा रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। आज हम महिला विंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह से 15-20 दिन पहले मुझे याद है यूथ विंग की भी ट्रेनिंग हुई थी, उनकी भी 2 दिन के लिए ट्रेनिंग हुई थी। अब युवाओं को हमने गांव-गांव के अंदर भेजा है, युवा अपना काम कर रहे हैं। आज महिलाओं की ट्रेनिंग हुई है। अब महिलाएं भी, जैसा भी मनीष जी ने बताया कि नीचे तक, गांव-गांव तक, गांव में हर गांव के अंदर महिलाओं की कमेटियां बनाई जाएंगी, जो कि एक-एक घर में जाना है, अपने को, महिलाओं को अपने को तैयार करना है। सबसे पहला काम, इस वक्त जब हमने सत्ता संभाली थी पंजाब के अंदर, सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है। और अगर किसी घर के अंदर कोई नशा करता है, कोई भाई नशा करता है, बेटा नशा करता है, बाप नशा करता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ महिला को होती है। वो या तो किसी महिला का बेटा होता है, या उसका पिता होता है, या उसका भाई होता है, या उसका पति होता है, उनका घर बर्बाद हो जाता है। अगर पंजाब की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं तो कोई माइका लाल पंजाब से नशा खत्म करने से रोक नहीं सकता। इस वक्त पंजाब सरकार लगी हुई है, पूरे दम के साथ लगी हुई है, पूरे जोर से लगी हुई है। इस वक्त पंजाब पुलिस लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब अपने को जनता को इसके साथ लाना है। 10-15 दिन पहले जब हमने युवाओं से बात की थी, हमने उनको भी यही कहा था कि युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। आज आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अगर सारी एक-एक घर में जाके आपको महिलाओं से बात करनी पड़ेगी कि हर महिला को इस नशे विरुद्ध युद्ध के अंदर शामिल होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि महिलाएं केवल इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और उनसे बातचीत करे। महिलाएं तो बहुत जबरदस्त तरीके से चाहती है कि नशा खत्म हो। तो हमें महिलाओं को यह कहना पड़ेगा, नंबर 1, कि अगर आपके घर में कोई नशा कर रहा है, उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, उसे ओट सेंटर में भेजो और उसका नशा छुड़ाओ। पहले नशा मुक्ति केंद्र बहुत खराब होते थे। वहां बताते हैं जंजीरों से बांधते थे लोगों को, बहुत गंदे होते थे, गंदगी होती थी, टॉयलेट साफ नहीं होते थे और जानवरों की तरह रखते थे। कोई नशा मुक्ति केंद्र में जाना नहीं चाहता था। अब हमने सारे पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों को एयर कंडीशनड कर दिया है। सारे केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, टीवी लगवा दिए, एयर कंडीशन कर दिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बन गए हैं। अब बच्चे नशा के मुक्ति केंद्र में जाने से घबराते नहीं हैं। तो अगर कोई भी आपकी नजर में हो
या आप जब घर घर में जाओगे आपको महिलाओं को कहना है भी आपके परिवार में आपके पड़ोस में कोई नशा करता है, उसका नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेजो। ये काम जब आप करोगे, आप जब घर घर जाके लोगों से बात करोगे और लोगों को नशा छुड़वाने का काम करोगे, मैं आपको कह रहा हूं इससे बड़ा पुण्य का काम आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं कई बार भगवान तमान जी से बात करता हूं, मैं उनसे ये कहता हूं कि जब हम दिल्ली चला रहे थे तब हमने स्कूल और अस्पतालों में बहुत अच्छा काम किया। तब मेरे से जब मीडिया वाले पूछते थे तो मैं कहता था जब मैं मरूंगा तो मेरे को ये संतुष्टि होगी कि भाई मैंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों का इंतजाम किया, मैंने गरीबों के लिए अच्छे इलाज का, अस्पतालों का इंतजाम किया। लेकिन आज जब से हम लोग पंजाब संभालने लगे हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम हम ये कर रहे हैं कि जो परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, जिनका भविष्य नहीं बचा था, जिनके भाई, जिनके पिता, जिनके बच्चे सारे बर्बाद हो गए थे, उन सब लोगों को जब हम नशे से बाहर निकाल रहे हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इतने हमको जेल भेजा गया, हमको इतनी तरह से तड़पाया गया, हमको तकलीफ दी गई, हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हम अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। हमने गरीबों के लिए काम किया, हमने उनके बच्चों के लिए काम किया, हमने उनके परिवार के लिए काम किया। आज आप लोग जितने यहां आए हो, जितने महिला लीडर्स आज यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, आपने ये नहीं सोचना कि मैं कोई पॉलिटिकल काम कर रहा हूं, आपने ये नहीं सोचना कि मैं आम आदमी पार्टी का काम कर रहा हूं, आपने ये सोचना है कि मैं एक पुण्य का काम कर रहा हूं। जैसे तीर्थ यात्रा जाते हो ना, जैसे मत्था टेकने जाते हो ना, ऐसे ही ये सोचना है कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं और ये काम करने से मेरे को पुण्य मिलेगा। इस भावना से आपको काम करना है, सेवा के भाव से आपको काम करना है। दूसरी चीज, एक घर को महिला चलाती है। आदमी महीने में कमाता है और 1 तारीख को अपनी पत्नी के हाथ में लाके पैसे रख देता है, उसके बाद आदमी को कोई लेना देना नहीं। वो महिला कैसे उसने पैसे में, इतनी महंगाई में अपना घर चलाती है, महिला ही जानती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है। हमने स्कूल अच्छे करे, सरकारी स्कूल अच्छे करे, इसकी सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को है। सबसे ज्यादा प्यार किसी बच्चे को सबसे पहले उसकी मां करती है। बाप भी करता है लेकिन बाप बाद में आता है। सबसे ज्यादा प्यार किसी भी बच्चे को उसकी मां करती है। उसकी मां चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बने। तो जब मां देखती है कि उसके बच्चे का एक ऐसी सरकार आई है जो मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा कर देगी, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए हमारी सरकार ने, तो मां को बहुत खुशी होती है। तो जब आप घर घर में जाओगे और उनसे सरकारी स्कूलों की बात करोगे, आप देखोगे कि कितनी खुश हैं माएं कि हमारे बच्चों के लिए अब अच्छी शिक्षा का इंतजाम हो रहा है, हमारे बच्चों को अब अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, फ्री में दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में टेस्ट मिल रहे हैं। इससे थोड़े से पैसे बच जाते हैं, तो महिलाएं बड़ी खुश होती हैं कि थोड़े से पैसे बच गए, इससे मैं घर के लिए कुछ और खाने पीने की चीजें ले आऊंगी, बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों के लिए कपड़े ले आऊंगी। तो लोगों के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दिया, बिजली फ्री कर दी। इससे सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को होती है कि बिजली फ्री कर दी। इतने सारे जितने काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को इस बात की खुशी होती है। आदमी तो फिर भी, आदमी को घर से कम लेना देना, मैं ये नहीं कहूंगा, आदमी सारे वो होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आदमी तो फिर भी कई लोग, कुछ लोगों से बात करो, हाँ जी किस पार्टी, हम तो कांग्रेस से है जी, हम तो बीजेपी से है। क्यों हो जी? कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने कभी तुम्हारे स्कूल अच्छे बनाए? बीजेपी ने कभी तुम्हारे स्कूल अच्छे बनाए? अकाली दल ने कभी तुम्हारे स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल बनाए तुम्हारे लिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए तुम्हारे लिए, बिजली तुम्हारे को फ्री करी? कुछ नहीं करा। नहीं जी, हम तो पैदाइशी कांग्रेसी हैं जी। तो पैदाइशी कांग्रेस का क्या? महिलाओं से बात करो, महिलाओं को घर चलाना आता है। महिला कहती है हम तो आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि केवल आम आदमी पार्टी हमारा काम कर रही है, आम आदमी पार्टी हमारे बच्चों के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी हमारे परिवार के लिए काम कर रही है।
तो महिलाएं समझती है, उनको घर चलाना है, उनको अपने बच्चों की चिंता है, उनको अपने पति की चिंता है, उनको उनके इलाज की चिंता है, उनको आमदनी की चिंता है। महिलाओं को इस सब के लिए जोड़ना है और महिलाओं को पंजाब के विकास के लिए बराबर का हमें भागीदारी बनाना है।